वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और मैंने आपसे कहा था कि हम ये पूरा वीक सीखेंगे ज़बूर को, कुछ ऐसे कॉमन ज़बूर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बच्चों को याद है, बड़ों को याद है, बट उनके मीनिंग को हम लिव नहीं कर रहे। और उसमें से ज़बूर 91 को हम कैसे भूल सकते हैं। ज़बूर 91 91 ज़बूर। और वो कहता है, वो ज़बूर में जो मेरी फेवरेट वर्ड्स है वो ये है, फेवरेट तो सारा ही है बट बेसिकली जिस वर्ड पे मैं स्ट्रांगली खड़ी होती हूँ, एक ये है कि वो कहता है मैंने तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। नंबर 1 एंड नंबर 2 वो कहता है कि कोई वबा मेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मेरे खैमे के नजदीक। वो कहता है कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक, पर मैं इसको पर्सनल करके पढ़ती हूँ कि कोई वबा मेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचे। तो मेरे अजीजों, क्या आप खुदा की पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप ज़बूर 91 गा रहे होंगे, लेकिन क्या आप उसको लिव भी कर रहे हैं? क्या आपके हथियार खुदावंद की वफादारी है या नहीं? और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर देखना होगा, क्योंकि मैं स्ट्रांगली इस बात पे खड़ी होती हूँ कि वर्ड आपकी लाइफ को एफर्टलेसली चेंज कर सकता है। ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ दिनों रात उसके कलाम पर ध्यान देना। आए टॉपिक पे चलते। कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले की साया में सुकूनत करेगा। उसने अगर आप खुदा की शेल्टर से निकल गए तो आप खुदा को ये नहीं कह सकते कि तूने मुझे बचाया नहीं। लोग खुदा के शेल्टर के बगैर लिव कर रहे हैं एंड देन दे आर ब्लेमिंग गॉड कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। अब 2-3 कैटेगरीज हैं इसमें। नंबर 1 कैटेगरी, बहुत सारे से लोग जो खुदा को डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 कैटेगरी क्या है? वो समझ रहे हैं खुदा इविल भी भेज सकता है और खुदा गुड भी भेज सकता है। अगर आप खुदा को ड्यूल नेचर का समझते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में इविल भी कर सकता है और गुड भी कर सकता है, तो आपका कभी भी फेथ डेवलप नहीं होगा कि खुदा आपकी जिंदगी में सिर्फ गुड करेगा। क्योंकि मैंने ज़बूर 23 बताया, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी। खुदा भलाई का खुदा है, खुदा बुराई का खुदा नहीं है। और अब लेकिन अब जो मुझे सुन रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि फिर खुदा ने पुराने ऐतनामे में ऐसा किया, वैसा क्यों? अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। हर चीज, इस जमीन पे 2 प्रिंसिपल्स हैं। इस जमीन पर एक प्रिंसिपल है, खुदा के साथ दूसरा प्रिंसिपल हमारा काम करता है। और वो मैं अपनी क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेस एंड फेथ में पढ़ा रही थी। और अगर आप भी खुदा के कलाम को और खुदा की नेचर को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो देर किस बात की, जाएं, जल्दी से जाएं, नीचे दिए गए नंबर को जरूर उस पर मैसेज करें ताकि आप हमारे बाइबल स्कूल को ज्वाइन कर सकें और आप डीपर अंडरस्टैंडिंग में मूव कर सकें कि खुदा की क्या नेचर है, खुदा का क्या कैरेक्टर है, खुदा के क्या ट्रेट्स हैं, खुदा कैसे आपकी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहता है, और खुदा क्यों लविंग गॉड है। मैं क्यों कहती हूँ वो भलाई का खुदा है। और मैंने कहा यहाँ पर ये बात आएगी कि मैं सिर्फ लोगों को खुदा की भलाई पे सेट कर रही हूँ। मैं लोगों को खुदा की भलाई पर इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ कंडीशन दे रही हूँ कि वो कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है। उसने ये नहीं बोला जो जिसको हक ताला अपने पर्दा में रखता है वो कादिर मुतलक की साया में सुकूनत करेगा। यहाँ पर चॉइस खुदा की नहीं है कि खुदा ने आपको अपने पर्दे में रखना है। यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आपने हक ताला के पर्दा में रहना है या नहीं रहना है। और अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़े तो वो कहता है दोज हु अबाइड। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ज़बूर 91 को, कहता है ही दैट ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ड्वेल, क्या आप ड्वेल करें या आप विजिट करते हैं? तो बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, आपको ड्वेल करना है उसकी सीक्रेट प्लेस में। और फिर कहता है ऑफ द मोस्ट हाई शेल अबाइड अंडर द शेडो ऑफ द ऑलमाइटी। वो खुदा के शेडो में लिव करे, वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। खुदा आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन तब जब आप उसके शेल्टर के अंडर हैं, जब आप उसके वर्ड पर चल रहे हैं। कोई ऐसा बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं उसके वर्ड पर चल रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ बुरा हो गया। आप वर्ड पे चल के आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपके साथ बुरा सिर्फ तब होगा जब आपने उसकी वॉइस से बाहर। और क्या वो बुरा खुदा आपके साथ करे? हरगिज नहीं।
खुदा आपके साथ बुरा नहीं करा। मैंने कहा इस जमीन पर दो प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल ये है कि खुदा का फजल ने हमें सब कुछ दे दिया है और हमें उसे बाय फेथ रिसीव करना है। जब हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो ग्रेस एंड फेथ का रिलेशनशिप है। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को, गौर से सुनिएगा। जब हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में हैं तो खुदा के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है खुदा वो ग्रेस एंड फेथ की बेसिस पर है। उसने फजल से सब कुछ कर दिया है, हमने ईमान से उस सब चीजों को रिसीव कर लेना है। लेकिन जब हम इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो सोइंग एंड रीपिंग का रिलेशनशिप है। आप जो बोएंगे आप वो काटेंगे। अगर कोई वाइफ है, अगर बीवी बेवफा है, बेवफा इन सेंस कि वो अनगॉडली कैरेक्टर में चल रही है, तो क्या हस्बैंड उसको बहुत ऑनर करेगा? हरगिज नहीं। और हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा या उसको लव शो नहीं करेगा। और इसी तरह अगर हस्बैंड चीट करे तो क्या वाइफ, क्या वो अपनी शादी को खुद डिस्ट्रॉय नहीं करे? और अगर वो ब्लेम करे कि ये मेरी बीवी गलत है, ये शादी को डिस्ट्रॉय करे, वो अपने एक्ट्स को नोट नहीं करा और वो बीवी को ब्लेम करे, फिर वो क्या करे? अब वो चीटिंग शो करे तो मैं ये तो नहीं कहती कि वो चीटिंग रीप करेगा, पर डेफिनेटली वो एक ब्रोकन मैरिज को रीप करेगा। अगर आपने किसी के पैसे देने और आप नहीं दे रहे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शख्स आपके साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहेगा? हरगिज नहीं, वो नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस में रोज लेट जा रहे हैं तो क्या आपका बॉस आपको प्रमोट करेगा या वो आपको जिम्मेदार समझ के आपको एक्सीलेंट सीट पर बिठाएगा? हरगिज नहीं। आपके बच्चे, अगर आप अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करें, सप्लाई नहीं करें, तो क्या वो आपको अच्छे पेरेंट्स मानेंगे या वो आपसे दूर जाएंगे? इस जमीन के किसी भी रिलेशनशिप को आप ले लें, वो सोइंग और रीपिंग पे डिपेंड करता है। पर जो खुदा का रिलेशनशिप है वो ग्रेस एंड फेथ पर है। फजल से उसने सब कुछ कर दिया है और हमने ईमान से उस सब चीजों को रिसीव कर ले। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साया में सकूनत करेगा। डिसीजन किसकी है? आपकी। क्या आप हक ताला के पर्दा में रहते हैं? फिर वो कहता है मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह है। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वो बना रहा है, वो चॉइस ले रहा है कि वही मेरी पनाह है। और फिर वो कहता है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। आपको खुदा पे खुद ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपको खुदा पे ट्रस्ट करना है। आपकी जिंदगी में खुदा सच्चा ठहरे और सब झूठे। कहता है इब्रानियों के खत में लिखा है सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा नहीं दिया। कहता है उनको भी हमारे जैसी खुशखबरी सुनाएगी, पर सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। अगर आप खुदा पे ट्रस्ट नहीं करें तो ये वीडियो हो जाए, कोई और वीडियो हो जाए, कोई और प्रीचर हो जाए, आप रिसीव नहीं कर सकेंगे। आप प्रोटेक्शन के प्रॉमिस में नहीं चल सकते, आप सप्लाई के प्रॉमिस में नहीं चल सकते, आप प्रोविजन के प्रॉमिस में नहीं चल सकते, आप अबंडेंस के प्रॉमिस में नहीं चल सकते। जब तक आप खुदा के कलाम पर खड़े नहीं हो रहे, आप प्रोविजन के प्रॉमिस में नहीं चल सकते। आपको खुद ये डिसीजन लेना है कि आपने खुदा के कलाम पर खड़े होना है। ये डिसीजन आपके लिए कोई और नहीं लेगा, आपने खुद लेना है। कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि वो मुझे, कहता है क्योंकि वो तुझे। जब दाऊद नबी ये कह देता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सकूनत करेगा, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। अब यहां तक वो कह रहा है कि मैंने खुदा को अपना तवक्कल बनाया, भरोसा रखा, अपना मालिक बनाया, अपना शेफर्ड बनाया, अपना खुदा बनाया, उसके साए में रहता हूं। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट देखें, खुदा ओवरटेक करता है। कहता है क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। जब आपने खुदा को अपना शेल्टर बना लिया तो फिर वो इंटरवीन करेगा और आपको सियात के ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए डेडली थी, चाहे वो कोई जॉब थी, कोई रिलेशनशिप था, कोई लाइफ एक्सपीरियंस था, कोई फाइनेंशियल डिसीजन थी, कोई बिजनेस की स्ट्रैटेजी थी जो आपके लिए वबा फंदा बनने लगी थी, खुदा कहता है क्योंकि वो मुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। मोहलिक वबा कौन है? जो किल कर सकती है। मोहलिक वबा
डेडली से डेडली वबा भी आ जाए, अगर आप हक ताला के पर्दा में लिव करें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रॉमिस है। मौलिक वबा से आप मास्क पहनकर कैसे बच सकते हैं, बार बार हाथ धो के कैसे बच सकते हैं। वो जब कोविड आया था तो लोगों ने सैनिटाइजर्स, मास्क और डिस्टेंस मेंटेन किया था। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, आप लोगों ने करना है करें, बट वो वबा थी जो नजर नहीं आ रही और वो किसी को भी इफेक्ट कर सकती थी। और उस वबा के लिए हमारे कलाम में हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है। कलाम आपकी वैक्सीनेशन शॉट्स होने चाहिए। और बहुत सारे लोग इंटिमिडेट होके उन्होंने वैक्सीनेशन ली और उनके साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी में आए। बट मैंने ये डिसीजन ली थी कि मैं नहीं लूंगी वैक्सीनेशन। यहाँ पे हम काम कर रहे थे, वहाँ पे बोला गया था कि वही लोग जॉब कंटिन्यू करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई होगी। बट उससे पहले क्या हुआ, केसीपीएच स्टार्ट हो गया और मैंने रिजाइन कर दिया। और अगर ऐसा ना भी होता तो भी मैं बिलीव करती हूँ कि मैं स्ट्रांगली स्टैंड लेती कि कलाम मेरी अल्टीमेट वैक्सीनेशन है। अब वो क्या कहते हैं, अब अगर किसी ने लगा लिया है तो मैं उसको कंडेम नहीं कर रही। खुदा आप कोई भी डेडली चीज ले लेंगे, खुदा आपको बचाएगा। बट कोई आर्टिफिशियल चीज आपकी प्रोटेक्शन कैसे बन सकती है? वो कहता है क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबास से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजों के नीचे पनाह मिलेगी। जब आपने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया, जब आपने हक ताला के पर्दा में लिव करना शुरू कर दिया, जब आपने खुदा में डुवेल करना शुरू कर दिया, तो खुदा क्या करेगा, आपको अपने बाजों के नीचे पनाह देगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो कवरिंग देगा। बट खुदा आपकी जिंदगी में जबरदस्ती कवरिंग नहीं देगा, क्योंकि खुदा ने आपको चॉइस दी है और खुदा हमारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता है। खुदा हमारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता है। हमने खुद डिसाइड करना है, हमने खुद चूज करना है। और आप क्या चूज कर रहे हैं, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? क्या आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने खुदा की प्रेजेंस में लिव करना है, ड्वेल करना है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।